जानलेवा तन्हाइयाँ। बस यही है हसरतों में, चार सौ इन नफरतों में, चाहिए थोड़ा प्यार, चाहिए थोड़ा प्यार। तो क्या हुआ है तेरा, अगर उसके दादा जान ने उसे सहूलियात देने से मना कर दिया? जिसने उसे पैदा किया है वो उसका ख्याल रखने का भी इंतजाम कर लेगा। मैं तो खुद से खफा हूं रेहा। मैंने क्यों नहीं उसके लिए कभी कुछ सोचा? आपकी नीयत साफ थी है तो, और जिनकी नीयत साफ होती है ना, वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं। मैं हमारी बेटी के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बहुत कुछ, ताकि उसे कभी भी अपने बाप से कोई किसी भी किस्म का कोई गिला ना हो। आपको पता है अनीज़े बहुत लकी है कि आप उससे इतना प्यार करते। क्या हुआ सोमी, परेशान क्यों लग रही हो? तुम मुझे चीट कर रहे हो और मैं परेशान भी ना हूं। चीट कर रहा हूं मैं तुम्हें? क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, क्या कह रही हो? तो ठीक है, तो फिर तुम अभी और इसी वक्त मुझे अपने घर लेकर चलो। क्या हो गया सोमी, तुम्हें कैसी बातें कर रही हो यार? अपने घर अपने घर। देखा, यही देखना चाहती थी मैं। ना ही तुम्हारा कोई अपना घर है और ना ही तुम्हारा कोई अपना काम। हाशिम, तुमने फिर मुझसे शादी क्यों की? परेशान मत हो यार, ले जाऊंगा मैं तुम्हें इंग्लैंड अपने साथ, बस। तो फिर जो भी करना है जल्दी करो, मेरा तमाशा मत बनाओ। बस करो सोमी, तुम जानती हो कि मैं किसी का ऑर्डर नहीं सुनता। तुम जानती हो कि मेरे पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। हाशिम, ऐसे कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे इतने खफा हैं? यार तुम बच्ची नहीं हो, अच्छी तरह जानती हो ना तुम। इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। तुम जानती हो कि मेरे सौतेले बहन भाई मेरी जायदाद को हड़प करना चाहते हैं, फिर भी तुम। इस तरह तो हम दोनों रुल जाएंगे। ना तुम कोई काम करते हो, ना तुम्हारा कोई अपना घर है। कर रहा हूं, मैं अपना बिजनेस शुरू कर लूंगा, बहुत जल्दी शुरू कर लूंगा, बस। तो फिर ठीक, मैं मजीद एनी और अमार का बहसान नहीं हूं। मैं अपने पापा के घर शिफ्ट, तुम्हें आना हो तो आ जाना। पापा के घर देखो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना। अभी हमारी शादी हुई है, अभी तुम जाकर अपने पापा के घर रहोगी तो अजीब सा लगेगा ना। वो मेरे पापा, मैं उन्हें हैंडल कर लूं, तुम्हें उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। बेटी हूं मैं उनकी। अच्छा चलो ठीक है, जरा जैसे तुम कह रही हो ना वैसे ही अपना मूड ठीक है। वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? अरे मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जब से आपके आने की खबर सुनी है मैं तो खुशी से फूला नहीं समा रहा हूँ। और बच्चों के आने की एक्साइटमेंट का लेवल ही कुछ और है। अरे अब तो बकायदा मेरी शादी हो गई है और मेरी बीवी भी है, और देखिएगा जिस तरह मैं आपका ख्याल रखूंगा हुमा भी आपका उतना ही ख्याल रखेगी। बस आप मुझे एयरपोर्ट आने से पहले अपडेट कर दीजिएगा, मैं और हुमा खुद आपको लेने आएंगे और यहाँ पे आपकी खूब खिदमत करेंगे। देखिएगा 2 दिन में आप बिल्कुल सेट हो जाएंगी।
ठीक है आपा, खुदा हाफिज। ये कौन आ रहा है और ये किसके साथ आप मौज मस्ती करने के प्लान बना रहे हैं? अरे भाई मेरी बहन आ रही है, वो भी पूरे पूरे 3 साल बाद। मैं उनको बहुत याद कर रहा था, लेकिन इंतजार करने के सिवा और क्या कर सकता था। अच्छा जी जी, हम तो यहाँ कोई फालतू चीज की तरह हैं, जिसके होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे भाई तुम तो जेलस होने लग गई हो। वो मेरी बहन है, मेरी माँ की तरह है। आजकल थोड़ी तबीयत खराब रहती है उनकी, देखना यहाँ आएंगी ना, हम दोनों मिलकर उनकी खिदमत करेंगे और वो बिल्कुल सेट हो जाएंगी। आमिर, मेरी बात आप कान खोल के सुन लें। ना मैंने किसी की तबीयतें ठीक करने का ठेका उठाया है और ना ही मैंने कोई नर्सिंग कोर्स किया है। मेरी तरफ से माजरत, मेहरबानी करें मुझे इससे दूर रखें। उमा, ये मेरा घर है और ये मैं डिसाइड करूंगा कि यहाँ कौन आएगा और कौन जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, ले आए आप और जितने दिन चाहे रखें, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगी। और जब आप उनकी तबीयत ठीक कर करके थक जाए तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, तुम्हें नहीं रहना, नहीं रहो, जाओ यहाँ से। जो जाने का बोल के खुद चले गए। अरे उमा, कितनी पगली है तू। पर तू ऐसे लड़ेगी तो फिर कहाँ जाएंगे हम लोग? कहीं भी चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे अम्मा। भला मैं किसी की बहन और उसके बच्चों के नखरे क्यों उठाऊं? और फिर इतना कुछ किया मैंने इस बंदे को सीधा करने के लिए, मगर नहीं। तुम्हारी कौन सी इज्जत करता है वो, जो मैं उसकी बहन की इज्जत करूं? अरे वो उसकी इकलौती बहन है और बड़ी बहन है बेटा, नाज नखरे तो उठाने ही पड़ेंगे। कोई नहीं, मैंने साफ आमिर से कह दिया, मैं उसकी बहन या उसके बच्चों के नखरे नहीं उठाने वाली। फिर कहाँ जाएंगे? कहीं भी चले जाएंगे। एक काम कर, सड़क किनारे जा और जुग्गी ले ले। अरे इधर देख। अरे तुझे पता भी है कि साजिद ने उस मनहूस वाली सबा के कहने पर तेरे बाप का घर गिरवी रख दिया और भाग लिया, मनहूस मारा। हाय, किस्मत का लिखा है बेटा, अब कहाँ जाके रहेंगे? अम्मा, आइडिया, क्यों ना कुछ रोज हम मेहताब मामू के घर जाके रहें? अब तो सोमी बाजी का कमरा भी खाली होगा। अरे कभी तो सीधी बात कर लिया कर हुमा, अपने साथ साथ मुझे क्यों ख्वार करवा रही है? अम्मा, हम इस दर पे बैठे रहेंगे तो आमिर हमें पक्की पक्की बांधी बना लेगा, ये क्यों नहीं सोचती तुम? ऐसा करते हैं कि तू आमिर के साथ झगड़े का ये ड्रामा रचाए रख और खफा होते ही निकल पड़ेंगे हम दोनों। लेकिन अम्मा, हम जाएंगे किधर? हैदर के घर? रास्ता बोल। मनोज, आमिर ने फिर सुन लिया तो एक और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अरे हाजरा के घर जाएंगे और क्या। हाँ अम्मा, अच्छा है, मेरी इस रूटीन से भी जान छूटेगी, कुछ दिन मेरी आउटिंग ही हो जाएगी। बेटा जरा जाके अब चाय बना दे, भी इलायची वाली, और वो जो जाफरान रखा है ना महंगा वाला, वो भी डाल दीजिए उसमें। हाँ अम्मा, मैं अभी लाती हूँ, दोनों मिलके पियेंगे। देखें, आपको लगा था कि खुदा आपको अकेला छोड़ देगा, लेकिन देखा कैसे एकदम से आपके लिए एक वसीला निकल आया। यानी तुम्हारा ख्याल है कि मेरा ख्याल नहीं है हैदर, ये हमारी ज़रूरत है। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ताकि हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। वो भी चाहते हैं कि मैं उनके लिए फ्रीलांस काम करूं, अपने सोर्सेज इस्तेमाल करके उनके बिजनेस को बेहतर करने की कोशिश करूं। तो ठीक है, देखिए हैदर, मैं आपको कभी भी कोई ऐसा काम करने को नहीं कहूँगी जिससे आपको शर्मिंदगी महसूस हो। और वैसे भी हमारे अलावा और भी बहुत सी लेदर कंपनीज हैं, तो अच्छा नहीं है कि अगर आप लोग मिलके काम करें, सबका रिस्क बढ़ जाएगा। मैं करता हूँ डैड से बात। करके देख लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे। वो मान जाएंगे रेहान, क्योंकि उनके मुताबिक तुम और वनीजा मेरी जिम्मेदारी है, जिसे सिर्फ मुझे निभाना। तो बेटा अचानक मेरी समझ में नहीं आया,
पहले बता दी, हमको इंतजाम कर लेते। डैड, हम यहाँ पर कुछ दिन रहने के लिए आए। कुछ दिन यहाँ रहने? तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा तो अपना घर है, फिर ऐसा क्यों कह रही हो? डैड, हाशिम एक ट्रबल में फंस गए हैं और जब तक वो सॉल्व नहीं होती हम यहीं रहेंगे। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, खुदा ना करे तुम लोग किसी प्रॉब्लम का शिकार। हैदर, आप मम्मी तुम देखो, तुम जाके खाना तैयार करो और एक कप चाय मेरे लिए भी भिजवा देना। और वो उससे कहो जाके नाजिया से कॉटन में के वो जल्दी आए। क्या कर रही है वो वहां? डैड, वो वनीजा की तबीयत ठीक नहीं है, अगर आप कहते हैं तो बाहर से खाना मंगवा लेते। अरे कुछ नहीं हुआ इसको, क्या हो गया है? जाओ खाना तैयार करो जल्दी। ध्यान से तबीयत ज्यादा खराब है क्या इसकी? ओहो। देखा तुमने कि समझ में नहीं आता हैदर को क्या हो गया। अरे सोमी बेटा, मैं समझ रहा था कि तुम लोगों के वीजे लग चुके हैं, जाने वाले हो गए, मगर ये ट्रबल बीच में कहां से निकल आई? कल तक तो ठीक था। हाँ? डैड, आपको तो मालूम है ना, बड़े लोगों के बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। वो हाशिम की जो स्टेप फैमिली है ना, वो आए दिन नई मुसीबतें खड़ी कर, वो तो चाहते हैं कि ये उनसे अपना शेयर्स ना मांगे। ओ, अगर ये तो बेटों का हक होता है। एक बाप को चाहिए कि वो अपने बेटों को बराबर और पूरा पूरा हक दे। नहीं अंकल, आपको नहीं पता सौतेले बहन भाइयों का अजाब क्या होता है। कभी कभी अपना हक भी कुर्बान करना पड़ता है अंकल, मैं कर रहा हूं। ये तो ठीक कह रहे हो। मैं इस सौतेलेपन के रवैयों से अच्छी तरह वाकिफ हूं। नहीं, क्या हुआ? तो क्या तुम उनके सामने झुक जाओगे? नहीं अंकल, मैं इतनी आसानी से सरेंडर नहीं करूंगा, हार नहीं मानूंगा, बल्कि मैं हार मानने वालों में से नहीं, मुकाबला करूंगा, आखिरी दम तक मुकाबला करूंगा और जीत कर दिखाऊंगा। देखो, ऐसा ही करना चाहिए थोड़ा प्यार। बेटा, खाना खा के चलते हैं। मेरा क्या है, तुम्हारी खातिर जाग लूंगा। एक तो ये रेहाब भी ना हर काम में इतना टाइम लगा देती है। भला एक दो डिशेस बनाने में कहाँ इतना टाइम लगता है? अरे वो हैदर उसको लेके होगा अपने कमरे में, वो कुछ बच्ची से ज्यादा ही मोहब्बत करने लगा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो तुम्हारी बहुत केयर करता है? अंकल एक बात तो बताएं, मुझे ऐसा लगता है कि सोमी और हैदर की आपस में बनती नहीं है। अरे नहीं मियाँ, बहुत बना करती थी, साथ साथ जवान हुए, बड़ी मोहब्बत थी इनमें आपस में। मगर जब से वो आई ये रेहाब, सब कुछ खत्म हो गया। हर बात में दखल देने लगती है, हक जताने लगी है पूरा पूरा, उसके कान भरती रहे कान। अच्छा, उसकी ये जरूरत है? मुझे तो शादी से पहले ही मैं आपसे कहती थी ना कि ये रेहाब ने हैदर को सिर्फ और सिर्फ इस दौलत के चक्कर में फंसाया। शायद तुम ठीक कहती। डैड, देख लूंगी इस रेहाब को तो अच्छी तरह से देख लूंगी।
एक तो ये सोंगी भी ना, सुबह ही आ जाती, कम से कम मुझे कोई खाने वाने का तो इंतजाम करने का टाइम मिलता ना। पता नहीं क्यों मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। अल्लाह ना करे जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा हो। क्या सोच रहे हैं आप? अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं, ये जो हाशिम है ना, मुझे पहले दिन से ही अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है आगे जाके हमें कोई बहुत बड़ा नुकसान देगा, धोखा देगा। लेकिन आप क्यों हमें धोखा देगा? तुम नहीं समझोगी तो समझाए ना। अरे बाबा पहले मुझे तो समझ लेने दो, जब मैं समझ जाऊंगा तो तुम्हें भी समझा दूंगा। अरे ये तो रो पड़ी, ये लो इसको चुप कराएं मामा। मामा आपको चुप कराएंगे। क्या हुआ? नीचे? हाँ सबा, कैसी हो तुम? साजिद कैसा है? अच्छा ये बताओ, शारजा का पानी तुम्हें रास आ गया ना? चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया कि साजिद की जॉब हो गई, अब तुम लंबे अरसे तक वहाँ रह सकती हो। हाँ बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विनीसा और रेहाब का ख्याल मैं अच्छी तरह रखूंगी, तुम फिक्र मत करो। अच्छा बेटा, हाँ जैसे ही बच्चे की विलादत का वक्त करीब आए, तुमने पाबंदी से कुरान पाक की तिलावत करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमाएगा। अपना बहुत ख्याल रखना है, साजिद का, अपना, मौसम के हिसाब से अपनी सेहत का। बेटा मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना बेटा। खुदा हाफिज़। मैंने कह दिया, बच्चों यहाँ नहीं आएंगी इसका मतलब नहीं आएंगी। ये मेरा घर है, तुम कौन होती हो मेरी बहन को यहाँ आने से रोकने वाली? इस घर पे मेरा उनसे कहीं ज्यादा हक है, ये मत भूले आप आमिर। हुमा, हुमा, इस संडे की उनकी फ्लाइट बुक हो चुकी है और मेरी बहन के साथ मेरे बहनोई और मेरे भांजे भी साथ आ रहे हैं। तुम क्यों ये फालतू की जिद्दें नहीं छोड़ देती हो? उनका ससुराल भी तो है ना यहाँ पे, फिर वहां जाके क्यों नहीं रहती वो? तुम्हें आखिर उनसे प्रॉब्लम क्या है? साफ बात तो ये है कि मैं किसी को अपने सर पे चढ़ाना नहीं चाहती और ना ही मुझसे इतनी खातिरदारियां होती हैं किसी की। बेहतर तो ये होगा कि आप उनके ससुराल भेज दें, नहीं तो फिर नहीं तो क्या कर लोगी तुम? नहीं तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी और तब तक नहीं आऊंगी जब तक वो यहाँ से चली नहीं जाती। तुम मेरी बात कान खोल के सुनो, तुम कल की जाती आज चली जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन है? अरे भाई कौन है? आती हूँ। अरे दरवाजा खोलो। अरे बहुत गर्मी है। आती हूँ। शो पापा की आवाज लग रही है तो। हाजरा जरा जल्दी आ जा। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम दीदी। बहुत गर्मी हो रही है भाई बाहर, आग बरस रही है आग।
आए हाय। और हाजरा कैसी हो? ठीक हूँ आप? हाँ। हाँ बेटा, ऊपर आके बैठ जाओ। हेलो। हेलो, हाँ रेहाब, तुम अभी तक सो रही? तुमने आज मुझे नाश्ता भी नहीं दिया। बस आज जरा देर से आंख खुली थी। क्या टाइम हो रहा है? रेहाब, दोपहर के 12 बज रहे हैं। जाके प्लीज जल्दी से वनीजा को देखो, उसे भूख लग रही होगी। हाँ बस अभी उठी है। अच्छा ठीक है, बाय। चले ठीक है। ओके, हाफिज। हाँ इशरत आपा, मुझे तो बहुत ही अफसोस हो रहा है कि आमिर इस किस्म की बदतमीजियां कर सकता है। हाय हाय, हमारी तो किस्मत ही खराब है, ना घर के रहे ना घाट के। यकीन जानो, इस बच्ची को मैंने आमिर की रात दिन नौकरी करते देखा है, लेकिन वो लड़का है, तौबा तौबा, उसकी जुबान पे तो डांट डबट लगी रहती है बस। अफसोस होता है आजकल के लड़के कैसे हो गए हैं, किसी को खातर में नहीं लाते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। अच्छा खैर, आप छोड़े, चाय पिए। हाँ हाँ, वैसे हाजरा पूछो ना तो मैं बड़ी शर्मिंदा हूँ तुमसे। तुम भी सोचती होगी, देखो इशरत आपा ने कैसी कैसी बातें सुनाई हैं, लेकिन तुम जानती हो कि ये सारी बातें मैंने रेहाब की मोहब्बत में और अपने भाई की दीवी जबान की खातिर बोली हैं। हाँ हाँ इशरत आपा, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मानी जान, आमिर की बदतमीजियों की वजह से ना आपकी मुझे रह रह के याद आती थी। मैं यही सोचती थी कि कब मेरी जान छूटेगी यहाँ से, कब मैं मुमानी जान के घर जाऊंगी। अरे मेरा बच्चा, लेकिन तुम मुझे ये तो बताओ कि मुस्तकिल छोड़कर आ गई हो, अलग रहोगे तुम लोग? पागल हो गई है, बावली हो गई है। तुम तो जानती हो हाजरा, मियाँ बीवी का गुस्सा समंदर के झाग के बराबर होता है, यूं आया यूं खत्म हो गया। ये बहुत जल्दी आएगा, ले जाएगा अपने घर। हाँ बिल्कुल सही कहती हैं शदापा। और वैसे भी हुमा तो मेरे लिए सबा जैसी है। बेटा अपना मैका समझ के ही रहो, लेकिन फिर भी मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि जल्दी इन लोगों में सिला हो जाओ, ये अपने घर जाके रहो। आमीन। अपना घर समझ के रहो, अरे अपना ही तो घर है। ये लो ना। कितना क्यूट लग रहा है विनी सोते हुए। विनी, जब तुम बड़ी हो जाओगी ना तो फिर हम दोनों पार्क में जाएंगे, वहां पर ढेर सारे झूले झूलेंगे और खूब खेलेंगे। नाजिया, नाजिया,
कहाँ चली गई है ये लड़की? चाहिए थोड़ा प्यार। ये तुम्हारे पास थी? मैं पूरा घर ढूंढ रही थी। जी, हमारी विनी मेरे पास है। तुम्हारी बच्ची को किसी ने अगवा नहीं कर लिया। अच्छा चलो लाओ, मुझे दे दो, मैं इसे चेंज कर दूं। रिहाब, वो ठीक है, खुश है मेरे साथ। तुम जाके नाश्ते की तैयारी करो। भूख से पेट में ना चूहे हाथी घोड़े सब दौड़ रहे हैं। अच्छा देखने तो दो, कहीं से भूख ना लगी हो। लाओ। कितने आराम से सो रही, कितनी मुश्किल से मैंने उसे सुलाया। तुम इसकी फिक्र छोड़ो, जाओ नाश्ते की तैयारी करो। देखो विनी अपनी पू के साथ कितनी हैप्पी है, कितने मजे से सो रही है। विनी, तुम बड़ी हो के अपनी मामा की बात बिल्कुल मत मानना। हाँ भाई, कैसी है हमारी बेटी? वो सोमी के पास थी। सोमी? तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं, वो सुबह ले गई थी ना, और अब वो वापस ही नहीं कर रही। कह रही अब मैं खूब टाइम स्पेंड करूंगी इसके साथ, फिर वापस करूंगी। अरे भाई, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? फुप्पो है उसकी, खेलने दो। और वैसे भी जब वो तंग आ जाएगी उससे तो रो धो के तुम्हारे पास आ जाएगी। एक तो आप भी ना हैदर, जब दिल चाहता है सोमी की साइड पे हो जाता है। अच्छा चलें ठीक है, मैं सोमी के लिए नाश्ता बनाने जा रही हूँ। अच्छा सुनो, अपना मूड तो ठीक कर लो। इसमें मेरा क्या कसूर है बाबा? तो सारा गुस्सा मुझे गरीब पे उतारा जाए। अच्छा तो इस गरीब के लिए एक मशवरा है। वो जो अमीर लेदर्स के जीएम है ना, आप उनकी जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लें और आज फ्रीलांस ही काम कर लें वहाँ पे। जी 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 मैडम, जैसा आप कहें। आइंदा मैं अपनी सारी बिजनेस डीलिंग आपके कहने पर करूँगा। खुश? अच्छा, ये मत भूलें कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का ही हाथ होता है। ये तो है। चलें ठीक है, मैं सोमी के लिए नाश्ता बनाती हूँ। ओके। आई नो। ओके, बाय। हाफिज। मुखालफिन की हमेशा मेरे कारोबार की तरक्की पर नजर लगी रही है। ये कौन है? ये तीन कंपनी वाले, अभी 4 दिन नहीं हुए इनको इस्टेब्लिश हुए हुए, और मेरे कारोबार को चौपट करना चाहते हैं। देखें डैडी, मेरे लिए एक गोल्डन चांस भी तो हो सकता है। और वैसे भी आज की एक नई और इंडिपेंडेंट कंपनी कल को हमारी मलकियत हो सकती है। ऐसे भी तो सोचिए आप। और ये तो मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि चौहान लेदर को वसी किया जाए। ठीक है, तुम क्या मेरे मुकाबिल खड़ा होना पसंद करो? ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं डैडी, ऐसी बात तो नहीं। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं तो सिर्फ दोनों तरफ काम करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, जाओ शौक से, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मतलब आपको मेरा किसी और कंपनी के लिए काम करना बुरा नहीं लगेगा? लेकिन मैं तो खुद तुम्हें वो पोटेंशियल देखना चाहता हूँ कि तुम अपने लिए अपनी इमारत को खुद खड़ा करो, जैसे मैंने किया है। मुझे आजाद करने के लिए शुक्रिया डैड। आज तक आपने अपना कंपैरिजन मुझे से किया, इस बार भी सही। थैंक यू डैड। गुड लक।
वैसे भाभी जी, आपकी तो और ही जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। आप भी ऐसा करें, अपने लिए जाती मुलाजमा रख लें। तो बेबी को भी टाइम नहीं दे पाती बिल्कुल। क्यों भाई, उस मुलाजमा का खर्चा कौन उठाएगा फिर? माशाल्लाह से अल्लाह का दिया सब कुछ है इन लोगों के पास, कि एक बच्ची के लिए मुलाजमा नहीं रख सकते। भाई उसकी जिम्मेदारियां सारी हैदर की, हैदर जाने और उनका काम जाने, हमें इससे क्या? और एक ही सुमी बाजी यहाँ डेरा डाले बैठी है, ते बड़े घर की बहू बन गई, क्या ये अपनी भतीजी की कोई मदद नहीं कर सकती? चुप कर जाओ, अभी उसने सुन लिया ना, फिर ऐसी शोर मचा देगी। तो भाभी जी भला बताएं, मैं क्या कुछ गलत कह रही हूँ? ये नहीं कि किचन में आके कोई मदद करा दे, नहीं। जिस दिन से आपने इस घर में कदम रखा है, वो तो किचन को खैर बात कह के जा चुकी है। छोड़ो ना। भाभी जी खीरे भी इधर रख दो। काफी है, ना धो। जी अमीर अली साहब, मैं कल से आपकी कंपनी के लिए फ्रीलांस के तौर पर काम करने के लिए तैयार हूँ। मुबारकबाद के लिए शुक्रिया। जी मैं इतना भी काबिल नहीं कि रातों रात आपकी कंपनी को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुँचा दूँ, लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको मुझसे जितना फ़ायदा हो सके वो हो। जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा है ना खाना? फूड इज ऑलवेज गुड हियर। अच्छा भाई, इसके बाद अब तुम मुझे उसी 3rd क्लास क्लब में नहीं लेकर जा रहे हो, मैं बोर होती हूँ वहां पर। ऐसा करते हैं, इसके बाद पार्क चलते हैं, लॉन्ग वॉक एंड इंटरेस्टिंग टॉक। बुरा, क्लब में मैच्योर लोग जाते हैं यार। एंड व्हाट डू यू मीन, मैं मैच्योर नहीं हूँ? नहीं, तुम तो बहुत मैच्योर हो हैं? मेरे कहने का मतलब ये है कि बीवी के साथ क्लब में जाने का क्या मजा है यार। अच्छा, तो फिर किसके साथ सुकून मिलता है जाकर वहां पर? ये मतलब नहीं था, मैं तो वैसे ही कह रहा था कि मतलब चलेंगे। इसका मतलब है कि तुमने अभी तक अपनी वो 101 गर्लफ्रेंड से पीछा नहीं छोड़ा। देखो आमिर, मियाँ बीवी के झगड़े ज्यादा देर नहीं चलते। मैं तुमसे कह रहा हूँ, जैसे ही हुमा का मूड ठीक होगा ना, वो खुद तुमसे कहेगी कि आके मुझे ले जाओ। हर लड़की रिहाब नहीं होती। हाँ ये तो है, मगर मुझे बताओ कि बात क्या इतनी बिगड़ गई कि हुमा को घर छोड़ के जाना पड़ा? जब तक उसकी माँ उसके साथ है ना, कभी कुछ ठीक नहीं होगा। वही औरत तो उसको सारे गलत रास्ते दिखाती है यार। यानी सारे फसाद की जड़ उसकी माँ है। यही समझ लो। पता नहीं वहाँ को क्या पट्टी पढ़ा दी, बच्चों को घर नहीं आने दिया उन लोगों ने। बच्चों आ रही है? आ नहीं रही, आ रही थी, मैंने मना कर दिया। मना क्यों कर दिया यार? उनका तुमसे मिलने का दिल कर रहा होगा। अब इतने अरसे बाद तो मुलाकात होती तुम्हारी उनसे। मेरी बहन ने साफ साफ कह दिया मेरे बहनोई से कि मेरा भाई शादी की बात पकड़ गया। मैंने बच्चों को भी नहीं देखा यार। ये तो बहुत बुरा हुआ यार। देखो शादी के शुरू में अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा टाइम तो लगता है, थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, पर ना उम्मीदी मत करो, सब ठीक हो। यार जहां तक बात मेरी और हुमा की अंडरस्टैंडिंग है वो तो फिर भी हो जाए, लेकिन मेरी सास, वो औरत कभी कुछ नहीं ठीक होने देगी। मैंने कहा ना, फिक्र ना करो, सब ठीक होगा। अच्छा अब जाओ, जल्दी से जाके ऑफिस के लिए तैयार हो, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात भी करनी है। पता नहीं कहाँ फंसवा दिया मुझे। मैंने फंसवा दी? तेरी रिश्तेदार है।
नेकी करो और गले में पड़ जाए। ठीक है भाई?